आंखें खुल रही, मुंह फैल लिया तो सबसे पहले मोबाइल चेक कर रहा, व्हाट्सएप किस किस का है वो। रात जो पोस्ट डाली थी कितने कमेंट हुए, कितने लोगों ने लाइक किया है। ओ भाई क्या है ये, इसके चक्कर में दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद। ये फॉलोवर ऑल ओवर कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले। अभी एक एक्सीडेंट हुआ मनोटा के पुल पे, बताया गया बहुत बड़े यूट्यूबर थे, बहुत बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन कौन फॉलोवर काम आया, किसके काम आया। मैं कहता हूं आपके मिलियन बिलियन चाहने वाले हैं, लेकिन कब्र में कोई आएगा, बोलो जोर से आएगा कोई। तुम्हारे हिस्से की आप मार खा लेगा कोई आकर के, तुम्हारी कब्र में कोई लेटेगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया का एक एक सुराग ढूंढ के बंद करती है। एक एक सुराग यूसुफ भाई सगा यार खड़े होके कहता है ये बंद करो, यहां से हवा नहीं आनी चाहिए। बताओ जब सारे सुराग बंद हो जाएंगे, एक कमरे की लाइट भाग जाए तो छठी का दूध याद आ जाता है, और अगर कब्र का अंधेरा देखेंगे तो क्या बनेगा। अल्लाह, क्या ये मोबाइल काम आएगा, ये हमारे फॉलोवर काम आएंगे, ये हमारे चाहने वाले काम आएंगे, जो थोड़ी सी वाह वाह के लिए हम इनकी रजा के लिए रब को नाराज करे बैठे, ये काम आएंगे हमारे। नहीं, खुदा की कसम, जब कब्र में एक एक सुराग बंद कर दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, अपने पराए सारे लौट आएंगे और फरिश्ते ला के तुझे बिठाएंगे। कब्र में अंधेरा होगा, इतना अंधेरा होगा कि तुझे कफन की सफेदी दिखाई नहीं देगी, तेरे एक हाथ को दूसरा हाथ नजर नहीं आएगा। इतने अंधेरे में जब कोई यारो मददगार नहीं होगा, खुदा की कसम उस अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अगर कोई आएगा तो वो ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। इसलिए अपने रिश्ते हुजूर से मजबूत करें। नौजवानों, मौत आ रही है। उन्होंने सोचा था इतना कमाने वाले लोग, इतनी शोहरत रखने वाले लोग इतनी आसानी से मौत के मुंह चढ़ जाएंगे। सोचा था तेरी मेरी मौत का पता है कुछ नहीं ना। खुदा जाने कल का सूरज कौन देखे कौन ना देखे, लेकिन ये दुआएं मांगा करो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए कम से कम इतनी नेकी हम इकट्ठी कर ले जो मरने के बाद काम आ जाए, मरने के बाद काम आ जाए। मैं अक्सर ये बात बताया करता हूँ और आज फिर बता के जाऊंगा। एक बंदे ने फोन किया, उसने कहा मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते कहने लगा मैं 2 मिनट सो लिया। बोले मेरा जजमेंट देखें हजरत, गाड़ी बिल्कुल सेफ चलती रही। मैंने कहा 2 मिनट तो क्या, अगर 40 पे भी तेरी गाड़ी चल रही होगी ट्रक, तब भी 2 मिनट में काफी चली, और इतनी देर तक जजमेंट नहीं बचा सकता। हाँ, तेरा तजर्बा इतनी देर तक नहीं बचाएगा। मैंने कहा नेकी बता कौन सी करता है। उसने कहा कुछ नहीं, हर महीने महीने जब घर जाता हूं तो अपनी कमाई का कुछ पैसा मदरसे के बच्चों पर खर्च करता हूं। तो मैंने कहा पगले, तू इसे अपना जजमेंट, अपना हुनर न कह, तेरी गाड़ी तो कब की पलट गई होती, किसी की दुआओं ने बचा रखा था। अगर आप भी चाहते महफूज रहे तो कुरान वालों की दुआएं साथ रखें, दीन वालों की दुआएं साथ रखें। ये वो जमात है, अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह इसके कदम की बरकत से कब्रों का अजाब उठा लेता है। हाँ, और मैं कहता हूँ बीमारी लगी है ना, घर में बरकत नहीं हो रही है, सालन कम पड़ लिया तो तावीज लेने भाग रहा। 2 दिन से चावल कम पड़ जा रहे हैं। हमारी बीवी रोजाना 1.5 किलो से 2.25 पे आ गई, लेकिन पूर नहीं फट रही। कह रहे आप डोरी दे दो, क्या हंडिया में डालेगा है? क्या करेगा भाई, डोरी दे दो। 2 काम करने। नंबर 1, बहनों से गुजारिश है, जब भी खाना पकाया करो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, फिर मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा करो। ये बहनें अमल करें। और आपसे इतनी गुजारिश है, बरकत नहीं हो रही है ना, एक मदरसे का बच्चा ले जाइए और उसे अपने घर में खाना खिलाइए। और उसके लिए वो प्लेट नहीं होनी चाहिए जिसको यूज एंड थ्रो कहते हैं।
तेरे घर का जो सबसे कीमती बर्तन हो उसमें खाना दे। और उस कुरान वाले से कह तुझे चम्मच से नहीं खाना है, उंगलियां डुबो डुबो के खाना। जैसी उसकी उंगलियां तेरे घर के सालन के अंदर आएंगी, अल्लाह उसके हाथ के जरिए तेरे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। ये सबसे बड़ा वजीफा है तेरे घर में बरकत के लिए। इसलिए अपने घर के अंदर कुरान वालों के खानों का हिस्सा रखें। आप कहें कि हमारे यहां है ही नहीं, या मदरसे में खाते हैं या घर पे खाते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप उसके हिस्से का पैसा मदरसे पहुंचा दिया करें, मदरसे पहुंचा दिया करें। अगर 1000 रुपए महीना एक बच्चे का जोड़े तो एक बंदा 1 साल का खर्चा उठाए तो 12,000 रुपए महीना बनता है। कितना? और इतना कोई भी बंदा आखिरत के लिए दे सकता है। कयामत में 10 अरब रुपए भी काम नहीं आएगा, आज 2 रुपए में काम बन जाएगा। आला बरेली वालों ने क्या कहा है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। आज जन्नत फ्री बट रही है तो खरीद लो, कल ये किसी कीमत नहीं मिलनी है, कल ये किसी कीमत नहीं मिलनी। इसलिए आप खिदमत करें कुरान वालों की। एक बंदा 12,000 का खर्चा उठाए, खुदा की कसम कुरान घर घर पहुंच जाएगा, घर घर। मुझे बात याद आ गई तो बता दूं, कितनी बड़ी बरकत है कुरान वालों को खिलाने पिलाने में। एक शख्स अपने बेटे को लेकर मदरसा आया, उस्ताद से कहने लगा हज़रत मेरे बच्चे का दाखिला लें। उस्ताद कहने लगे मदरसे में जितने बच्चे हमें रखने वो हमारा टारगेट फुल है, कोटा फुल हो गया, अब हम एक भी बच्चा आगे नहीं ले सकते। कहने लगे एक बच्चे की गुंजाइश कर लें। कहा कि गुंजाइश है ही नहीं। जब इसरार किया तो उस्ताद ने कहा कि बच्चे के खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। लेकिन कुरान से प्यार करने वाले लोग कैसे थे? कहने लगे हजरत दस्तरखान पे ना सही, जब पढ़ने वाले खा के उठ जाया करे तो जो दस्तरखान से इकट्ठा किया हुआ खाना हो ना, वो मेरे बच्चे को खिला दिया करना। मैं इस पे भी राजी हूं कि गिरा हुआ खाना मेरे बच्चे को खिला दिया जाए। जब जज्बा सच्चा था रब ने इंतजाम किया। एक दिन गुजरे थे, एक खातून आ गई, बूढ़ी खातून लाठी टेक के आई, आके कहने लगी मौलवी साहब घर में कोई नहीं है, न बेटा है न शोहर है न कोई है, अकेली रहती हूं, एक कुरान वाला मुझे दे दे ताकि वो मेरे साथ खाया करे, मैं उसके साथ खा लिया करूं। उस्ताद को जैसी सुना इतनी बस खुश हो गए, फरमाया जाओ ये बच्चा लेके चली जाओ। वो बूढ़ी उस बच्चे को घर दिखाने लाई, बेटे रोज यहां आना है, मैं बूढ़ी हूं कमजोर हूं, खाना नहीं ला सकती हूं तेरे लिए, मेरे लाल इतनी दुश्वारी उठाना, तू मेरे घर आना खाने के लिए। याद रखना बेटे देर ना करना, पहली रोटी तू खाएगा बाकी बाद की रोटी हम खाएंगे। ये माँ ने जब बच्चे से इतना कहा, बच्चे ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, बच्चा जाने लगा खाने के लिए। जब खाने के लिए आना जाना बच्चे ने शुरू कर दिया, वक्त गुजरता गया, आता जाता रहा। उसूल यही था, बच्चा नहीं खिलाती थी, पहली रोटी कुरान वाले को खिलाती थी। वो दिन भी आया, रब ने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, हाफिज कुरान बनाया। और जब सूरे नास मुकम्मल हो रही थी, पूरा परिवार बैठा हुआ था, पूरा परिवार बैठा हुआ था, हार लिए बैठे थे, मुबारकबादी के लिए बैठे हुए थे। सारे लोग मुंतजिर थे, जैसी सूरे नास मुकम्मल होगी हम आगे बढ़ के गले में हार डालेंगे। कोई चाहता था सीने से लगाएंगे, जैसे हिफ्ज मुकम्मल हुआ है सबसे पहले बाप उठा सीने से लगाने के लिए। बच्चे ने इशारा कर दिया, अब्बा ठहर जा, अभी किसी और को मुबारकबाद देनी है। सबको रोका, बच्चे ने दौड़ लगाई। उस्ताद ने कहा किधर जा रहा है, पूरा परिवार तेरा इधर है। बच्चे ने कहा था मुबारकबाद का पहला हक उसका है जो आज तक मुझे पहली रोटी बना के खिलाती रही है। दौड़ लगा दी है, दौड़ के जाता है तो क्या देखता है, जिस दरवाजे पे रोज खाना खाने आता था आज उस दरवाजे पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। कहा क्या हो गया, खैर तो है? किसी ने कहा आज सुबह इस खातून का इंतकाल हो गया है। बच्चे की चीख निकल जाती है, रोता हुआ वापस आया। उस्ताद ने कहा बेटे क्या हुआ? हंसते हुए गए थे, रोते हुए क्यों आए हो? कहा उस्ताद जी जिसके हाथ
की रोटी खा करके हाफिज कुरान बना था। आज मैं पहली मुस्कान उसके चेहरे पे देखना चाहता था, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। आज उसका इंतकाल हो गया है। रोते रोते बच्चा बैठ गया। अगले दिन का जब सूरज निकला, गलियों में बातें हो रही थी। कोई कहता था मैंने इसे जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने देखा है। तीसरा निकल के आया, कहा मैंने जन्नत की वजह पूछी। उसने मैंने कहा खातून बता तो सही तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तो खातून ने कहा था कि मैं जो पहली रोटी कुरान वाले को खिलाती थी, रब की बारगाह में पहुंची, अल्लाह ने फरमाया क्या लेके आई है? कोई अमल मेरे पास नहीं था। उसने कहा जा, मैंने कुरान वाले के सदके में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए अल्लाह तौफीक देना तो कुरान वालों की खिदमत करें, इन्हें खाना खिलाएं, इनका ख्याल करें। और कभी कहीं खड़ा मिल जाए ना कोई कुरान वाला और तेरे बच्चे दुकान से चीज लेते हों, अल्लाह तौफीक दे तो जेब में हाथ डाल के 10-5 रुपए कुरान वालों पे भी खर्च करना, कुरान वालों पे भी खर्च करना। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जब इन बच्चों से इतना प्यार करेंगे, खुदा की कसम ये जिंदगी में भी काम आएंगे, मरने के बाद भी काम आएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे और इस बस्ती वालों को सलामत रखे जिन्होंने कुरान से भी प्यार किया है और कुरान वालों से भी प्यार किया है। अब तक तो ये उनसे बातें थी जो कुरान को सुनने और समझने आए हैं। अब मैं 2 बातें उनसे भी कर जाऊं जो कुरान सीने में लेके बैठे हैं। ये 3 हाफिज कुरान है, इनके अलावा भी महफिल में हाफिज कुरान होंगे। मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप हाफिज कुरान बने। मुझे नहीं लगता कि जिस बाप ने खुद मजदूरी करके बेटों को पढ़ाया, खुद बोझ उठा करके बेटे को आलिम बनाया, एक बाप का वो कलेजा होता है जो बेटे को उठता हुआ देख के और चौड़ा हो जाता है। वरना हर कोई हर किसी की तरक्की से जल तो सकता है, लेकिन बाप के बराबर किसी का कलेजा ठंडा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यार। मैं मिसाल के तौर पे कहूं, कारी यूसुफ साहब बैठे, जब जलसे करके घर पलटते होगे ना, तो खुदा की कसम किसी का बेटा सोना चांदी लेके घर पलटे, बाप इतना राजी नहीं होता होगा जितना बेटे को रात की तन्हाई में दीन की खिदमत करके आते देख के बाप राजी होता होगा। ये हर बाप की कहानी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो बाप मजदूरी करके बेटों को पढ़ाता है, पूरी जिंदगी उसे इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो अपने बेटों से पूरा कुरान सुन सके। गलत नहीं कह रहा, बाप को पूरी जिंदगी इतना मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे थे तो मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा रहा था। किसी को बेटियों की जिम्मेदारी ने फुर्सत नहीं लेने दी, किसी को घर के खर्चों ने नहीं सीधा होने दिया, किसी ने लोगों के कर्ज ने सीधा नहीं होने दिया। मैं हाफिजों से गुजारिश करूंगा, तुम हाफिज बने हो, इतना ख्याल करना, अगर तुम्हारी जिंदगी में बाप कब्रिस्तान चला जाए तो जब लोग मिट्टी दे के लौट आए, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। तुम्हें कुरान इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि तुम उन्हें 10-20 रुपए कमा के दो, इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि तुम उनको कमा के उनका पेट भरो, इसलिए तुम्हें कुरान पढ़ाया गया है ताकि जब दुनिया साथ छोड़ जाए तो तुम अपने बाप का साथ दो। हाफिजों से मेरी गुजारिश है, जब लोग कब्र पे मिट्टी डाल के पानी डाल के फाता पढ़ के लौट चलें, तुम्हें बैठ जाना है बाप की कब्र पे और कहना अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, मुझे सुनाने की फुर्सत ना मिली, अब्बा आज तुझे भी फुर्सत है, मुझे भी फुर्सत है, आज तू कुरान सुन, मैं तुझे कुरान सुनाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वालों, हाफिज कुरान, तुमसे गुजारिश है, जब दुनिया बाप को छोड़ के आ जाए, तुम अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरा कुरान सुना के उठना। मेरा ईमान कहता है कुरान मुकम्मल होने से पहले अल्लाह तुम्हारे बाप को जन्नत की डिग्री अता फरमा दे। ये जिम्मेदारी हाफिजों की, इसलिए कि बाप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका मजदूरी करके, बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका तुम्हें हाफिज कुरान बना के, बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका मजदूरियां करने के बाद। अब हमारी जिम्मेदारी है, उसने हमें कुरान दिलाया है, हमारी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को हम जन्नत दिलाएं।
अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। कारी वसीम साहब ने मेहनत की है, एक उस्ताद की मेहनत को आप समझे, यूं ही इन्होंने सुबह को उठ करके ठंडा पानी पिला करके हाफिज कुरान नहीं बनाया। खुदा की कसम बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं तब एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है, तब जाके एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है। मैं कहता हूँ हाफिज कुरान के वालिदैन से कहूँगा मैं कि आप आज आपके 3 बच्चे हाफिज बने हैं, अलग अलग घरों के बच्चे हैं। मैं तीनों से गुजारिश करूँगा फैमिलियों से, ख्याल रखना, ये याद रखना, ये मत समझना तुमने एक जोड़ा दे करके या 2 जोड़े दे के 2000 रुपये दे करके उस्ताद का बदला अदा कर दिया है। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम हाफिज कुरान तेरे बच्चों को बना करके इन्होंने जितना बड़ा एहसान किया है ना, उसके बदले में अगर अपने बदन की खाल उतारो और उसका जूता बनाकर भी उस्ताद को पहनाओ ना, तब भी जो बच्चे पे तेरे उस बच्चे के उस्ताद ने एहसान किया है उसका हक अदा नहीं हो सकता है, उसका हक अदा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, मुफ्ती आसिम साहब बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, दावे के साथ कहता हूँ यार, सुनार हो, जवागरी हो, कोई भी बड़े से बड़ा कारीगर हो, तेरे बेटे को सिखाएगा तो दुनिया दे सकता है। ये कुरान वाले जब तेरे बेटे को सिखाते हैं तो दुनिया नहीं बल्कि जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया और जन्नत का टिकट किसी भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा। इसलिए आपसे गुजारिश है कुरान से भी प्यार करें, कुरान वालों से भी प्यार करें। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ बस्ती वालों को, कमेटी वालों को, तमाम ही अहले इस्लाम को जिन्होंने कुरान से प्यार किया, मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह करीम सबके घरों में बरकतें अता फरमाए और हमें और आपको कुरान और साहिब कुरान की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात और कह जाऊँ, 2 मिनट भाई, आखिरी बात मेरी सुन लें। घर के अंदर कुरान का कारी होगा कितना बड़ा फ़ायदा है। हालात आप देखें, मर जाते हैं तो लोग सोचते हैं उसे बुलवा के पढ़ा लेंगे नमाज जनाजा, उसे बुलवा के पढ़ा लेंगे, फलां पढ़ा देगा। मेरे भाई एक बात बताओ, जो बाप की मैयत का दर्द बेटे के सीने में होगा वो किसी और के सीने में नहीं होगा। बेटे की मैयत का दर्द जो बाप के सीने में होगा वो किसी और के सीने में नहीं होगा। क्या ही अच्छा हो कि जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो और वो तेरी कुर्बानियाँ याद करके आंख में आंसू भर के ला के कहे मालिक पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर गया है, मैं कुछ न दे सका, या अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। आंखों में आंसू भर के जब वो बेटा अपने बाप के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। तेरी पलकों से आंसू बाद में गिरेंगे, वो इतना करीम है कि तेरे बाप की मग़फ़िरत आंसू गिरने से पहले फरमा देगा। इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम कर लें। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। भाई शजरे की भी फरमाइश हो रही है तो मैं बस शजरा पढ़ दे रहा हूँ। कारी साहब ये जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा सा ये भी समझें। मैं और ऐसे ही लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कारी साहब ने मुझसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है 2 बजे तक जलसा चले, बात हो जानी चाहिए और कौम तक पैगाम पहुँच जाना चाहिए। मुझे इसका पाबंद किया था कारी साहब ने। और आपको भी मैं बता दूँ, ये तमाम तर कोई उस्ताद होंगे, कुछ इमाम होंगे, कोई दरसगाह संभालते होंगे, कोई मस्जिद संभालते होंगे, आपके जलसे के चक्कर में किसी की इमामत कुर्बान ना हो जाए, है ना। हमारी कौम इतनी अच्छी है, जलसे में ना आए तो उन्हें निकालो जलसे में नहीं आया था, जलसे में आके फजर में ना उठे तो निकालो मस्जिद में नहीं आया था। ओ भाई ऐसा करो, जलसे भी होते रहें और इमामतें भी चलती रहें, ठीक है ना। जलसे भी होते रहें और इमामत भी चलती रहे। बड़ा कामयाब आपका जलसा है। एक एक बंदा शुरू से लेकर के अब तक जैसा बैठा है वैसा बैठा हुआ है, और बैठे भी क्यों ना, जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना मदीने वाले की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है। हुजूर की तवज्जो, इसलिए पूरा मजमा बैठा हुआ है। बस मुझसे फरमाइश की जा रही है हुजूर का शजरा पढ़ दो। मैंने अभी तक आपसे हाथ पैर उठा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, बस अब कहूंगा कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तब आपको क्या बोलना है। सच्चाई के साथ सारे बोले सुभान अल्लाह। जितनी जोर से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मेरे गांव के चनों में इससे ज्यादा शोर होता है। मुझे दे दियो, मुझे दे दियो, इससे ज्यादा शोर कर लेते हैं। ये तो महफिल है ना हुजूर की, मैं तो जोर से बोलने कह रहा हूं आपसे। जहां कहा जाता बोलो वहां तुम बोलते नहीं, जहां कहता चुप रहो तो वहां चुपते नहीं है। नहीं लाओ लाओ नहीं, जुमे के दिन खुतबे से पहले ही देख लो। हाँ भाई गेहूं उठ गए, गन्ना कट गया, अब के तो बत्ती बन गई, सारी बत्ती मस्जिद में बना दिया जाके। जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले जा रहा है, और जहां बोलना चाहिए वहां बिल्कुल बुत बन के बैठे हम लोग। जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
मैं आपको बता दूं, मैं हाथ का इशारा तब करूंगा जब मुझे सांस लेना होगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा।